फॉर एग्जाम्पल, पानी पूरी के शॉप पर हम गए और वहां पर हमने पानी पूरी खाना शुरू किया। हमने पानी पूरी जो है कंज्यूम की, हमने 6 पानी पूरियां कंज्यूम की। सेटिस्फैक्शन तो मिला, बहुत जबरदस्त मिला, लेकिन याद रखिए सेटिस्फैक्शन कंप्लीट तभी होता है जब वो आखिरी सूखा पूरी मिल जाती है। ये सूखा पूरी तो जरूरी है, हम तो भैया ये तो लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये है लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पहला आंसर, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया इस चैप्टर में से कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। जी हां, ये चैप्टर जो है 7 मार्क्स कैरी करता है और 7 मार्क्स के लिए आपको 6 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने। आज का ये वीडियो उन्हीं 6 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, दैट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपना प्यार बरकरार रखिए। हम दोस्तों ऐसे ही लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों, अगर थोड़ा सा रिकैप करूं तो आपको पता ही है कि माइक्रो और मैक्रो ये इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस हैं, ये 2 अप्रोचेस हैं जिनके जरिए हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। जी हां, जिसमें हमने देखा कि रैग्नर फ्रिश ने पहली बार इन 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल किया, माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो यानी लार्ज। ये पहली बार बताने का काम रैग्नर फ्रिश ने किया। दोस्तों, इसके अलावा हमने जाना कि माइक्रो मीन्स व्हाट। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी एक बड़े से हिस्से का छोटा सा हिस्सा। उस छोटे से हिस्से को जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमने जाना कि भैया डिटेल में जब किसी भी इंडिविजुअल चीज को हम पढ़ते हैं तो उसे ही माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, यानी देश तो पूरा का पूरा है, लेकिन जब हम उसमें से इंडिविजुअल कंज्यूमर को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को पढ़ते हैं, उनके योगदान के बारे में जानते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो उसी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दोस्तों, जब डेफिनेशन की बात आती है तो 2 डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देखे। एक मॉरिस डॉब का डेफिनेशन था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटीक, जो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जी हां, जूम करके, माइक्रोस्कोप लगा करके जब हम इकोनॉमी को बारीकी से देखते हैं तो ऐसी स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं। दोस्तों, एपी लर्नर भाई साहब ने भी बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, यानी बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन ईच सेल को इंडिविजुअली जब स्टडी करते हैं ना, जैसे हाउस होल्ड हो गए, इंडिविजुअल फर्म्स हो गए, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर होगा, जब सब एक एक करके बारीकी से पढ़ा जाता है तो उसे ही माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं। इन दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी एक याद कर सकते हैं और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर दीजिए, आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज जो है वो हम ये आंसर पढ़ने वाले हैं, नाम है इसका फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस आंसर के जरिए हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे गुण माइक्रो इकोनॉमिक्स के पता चलेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर है और इस 8 पॉइंट के आंसर को आसानी से याद करने के लिए, आसानी से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है लैब यूएसपी। लैब यूएसपी, लैब यूएसपी। जी हां दोस्तों, एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एस से 2 पॉइंट्स स्लाइसिंग मेथड ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और इसके अलावा पी से 2 पॉइंट्स प्राइस थियरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से इसे प्रेजेंट कर सकें। चलिए सबसे पहले पॉइंट की ओर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है एल से लिमिटेड स्कोप। जी हां, स्कोप लिमिटेड है। हमने शुरुआत में ही जान लिया कि माइक्रो तो एक की स्टडी है, अनेक की नहीं। एक की स्टडी है, अनेक की नहीं। तो याद रखिए, जब ये अनेक को स्टडी नहीं कर रहा है तो सिर्फ ये एक के ऊपर केंद्रित है, ये सिर्फ एक ही को डिटेल में पढ़ रहा है। It is only studying an individual unit in detail, and that is why it is limited to that particular unit only. मायक्रो इकॉनॉमिक्स फक्त आणि फक्त त्याच पर्टिक्युलर युनिट वरती लक्ष केंद्रित करतो आणि म्हणून
त्याचा स्कोप जे आहे ते लिमिटेड आहे. द स्कोप ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स. इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी देशव्यापी बड़े जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है. कोई भी लेना देना नहीं है. बड़े प्रॉब्लम से ये डील ही नहीं कर रहा. ये वो प्रॉब्लम से डील कर रहा है जो इंडिविजुअल को है. जैसे देश में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये कंसर्न नहीं है. माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे कंसर्न रखता है कि इंडिविजुअल जो एक आदमी है जिसकी वो स्टडी कर रहा है वो बेरोजगार है क्या, तो उसके बारे में वो स्टडी डिटेल में कर देगा. यस, it doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. ये सारे तो बड़े बड़े प्रॉब्लम है. माइक्रो इकोनॉमिक्स तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पर. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. अगला पॉइंट है ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार दोहरा दें. माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल. मार्केट जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम बहुत सारे मार्केट्स के बारे में विजुअलाइज करने लगते हैं. हमारे पास का सब्जी मार्केट, हमारे पास का कपड़ा मार्केट. लेकिन मार्केट सिर्फ वही नहीं जो हम विजुअलाइज करते हैं. मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रकार और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. इसी साल चैप्टर नंबर 5 में इन सभी फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ाया गया है. दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो हर मार्केट की इंडिविजुअली स्टडी करता है. कई ऐसे मार्केट होते हैं जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं. सभी दुकानदार सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं. तो दूसरी तरफ कई ऐसे मार्केट भी होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही दुकानदार है और सभी लोगों को उसी से खरीदना है क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. उसके पास जो सामान मिलता है वो किसी और के पास अवेलेबल ही नहीं है. तो सभी को मजबूरी में उसी के पास जाना पड़ता है. ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अलग अलग नाम होते हैं और इन सभी को इंडिविजुअली स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है. Yes, my dear students, microeconomic analyzes different market structures such as perfect competition, मोनोपोली जहां पर एक ही दुकानदार है और बाकी सबको उसी से खरीदना है, तो ये होती है मोनोपोली. इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे बहुत सारे दुकानदार हैं. आजकल हम देखते हैं मोबाइल फोन के दुनिया भर के शॉप्स हैं, है ना. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली जैसे कई अलग अलग मार्केट फॉर्म्स होते हैं जिनकी स्टडी हम डिटेल में इसी साल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में. फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ऐसे ही मार्केट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस होता है, यानी डिटेल में इन मार्केट्स को स्टडी करता है. हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम लैब यूएसपी. लैब यूएसपी, लैब यूएसपी, जहां एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. जी हां, अजम्पशंस यानी धारणाएं, यानी कंसिडरेशंस. कई बार ऐसा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जब हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो हम दूसरों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं, कंसिडरेशंस ले लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं चीजों को कि भैया इसका ऐसा है तो दूसरे का भी ऐसा ही होगा. यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी दूसरी सभी चीजें कांस्टेंट होंगी. ये आधार पर हम इस चीज का भी निर्णय ले लेते हैं. कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कई बार जनगणना के मामले में आपने देखा होगा कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. लेकिन माइक्रो में ऐसा नहीं होता. माइक्रो में सिर्फ कुछ गिने चुने हाउस होल्ड से डेटा कलेक्ट करके बाकी के बारे में अजम्पशन कर लिया जाता है कि यार इनका ऐसा है तो दूसरों का भी अभिप्राय, दूसरों का भी ओपिनियन शायद ऐसा ही होगा. ये अजम्पशंस, ये कांस्टेंट फीलिंग जो है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है. यस, सच एज परफेक्ट कंपटीशन, लेजर-फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. इन सभी मुद्दों को यहां पर जो है अज्यूम कर लिया गया है. गृहीत धरणे, यानी इकडे जे आहे मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत ज्यांना गृहीत धरलेलं आहे, अज्यूम केलेलं आहे. दीज अजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल. इससे एनालिसिस सिंपल हो जाता है, कंक्लूजन्स निकालना, सॉल्यूशंस ढूंढना आसान हो जाता है और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. अगला पॉइंट है यू से, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपको यह शब्द का मतलब समझना होगा. मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यानी एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा. याद रखिए दोस्तों यहां पर कि जब हम कोई पर्टिकुलर चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. जब हम और एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम करेंगे तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, पानीपुरी के शॉप पर हम गए और वहां पर हमने पानीपुरी खाना शुरू किया. हमने पानीपुरी जो है कंज्यूम की, हमने 6 पानीपुरियां कंज्यूम की.
सेटिस्फैक्शन तो मिला, बहुत जबरदस्त मिला, लेकिन याद रखिए सेटिस्फैक्शन कंप्लीट तभी होता है जब वो आखिरी सूखा पूरी मिल जाती है। ये सूखा पूरी तो जरूरी है, हम तो भैया ये तो लेंगे ही। तो याद रखिए ये जो सूखा पूरी है ये एडिशनल है। हमारा कोटा 6 का पूरा हो गया था, हमने जो है एक एक्स्ट्रा सूखा पूरी जो ले ली और उससे भी हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ा। दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिन और मार्जिनल यूनिट। ज्यादातर इकोनॉमिक्स के यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस जो हैं उस एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला इसके आधार पर लिए जाते हैं। The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total by an additional unit. Change brought in total by additional unit. For example, मुझे 10 किलो अच्छा लगा था, एक एक्स्ट्रा यूनिट के बाद मुझे 11 किलो अच्छा लगा। तो बॉस जो एक एक्स्ट्रा यूनिट थी उससे कितना अच्छा लगा, 1 किलो एक्स्ट्रा अच्छा लगा ना। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो स्टडी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए होती है। यस, मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल के आधार पर कई अलग अलग इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वंस अगेन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम लैब यूएसपी, एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन और अभी अभी हमने पढ़ लिया है यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एस से 2 पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। यस, स्लाइसिंग मेथड। याद रखिए दोस्तों प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। जब हम स्लाइस करते हैं, प्रॉब्लम को कट करते हैं और उसमें से एक टुकड़े को डिटेल में पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है स्लाइसिंग मेथड। Microeconomics uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately. यानी क्या करता है, बड़े से प्रॉब्लम को नहीं पढ़ेगा, ना 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 ना, इतना बड़ा कैसे पढ़े, वो तो मैक्रो का काम है। माइक्रो का काम क्या है, तो माइक्रो का काम है कि भैया वो इतने बड़े प्रॉब्लम में से टुकड़ा करे, एक को डिटेल में स्टडी कर ले। यस, इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, देश की इनकम में से एक का इनकम कितना है उसको डिटेल में स्टडी करने का। इसके अलावा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी देश में कितनी डिमांड है उसमें से इंडिविजुअल की कितनी डिमांड है वो स्टडी करना, यानी स्लाइसिंग मेथड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट एस से आप समझ पा रहे होंगे। स्लाइसिंग मेथड यानी प्रॉब्लम्स में से एक स्लाइस निकालकर उसे डिटेल में स्टडी करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है बहुत ही सिंपल सा, S for study of individual units. Yes, my dear students, microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units. Yes, जैसा कि हमने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन में देख ही लिया है कि भैया माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। ये बड़े एग्रीगेट यूनिट्स को नहीं स्टडी करेगा, लार्ज को स्टडी नहीं करेगा। ये तो एक की स्टडी है अनेक की नहीं, एक की स्टडी है अनेक की नहीं, एक की स्टडी है अनेक की नहीं, है ना। और इसीलिए इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं दोनों ही पॉइंट्स एस से आप समझ गए होंगे, स्लाइसिंग मेथड और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। ये है पी से प्राइस थियरी और पार्शियल इक्विलिब्रियम। दोनों ही बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, लिख करके आपको पूरे इस शॉर्ट कोड के साथ प्रैक्टिस करनी है। लैब यूएसपी में आखिरी 2 पॉइंट्स प्राइस थियरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात दोस्तों याद रखिए, जब भी इकोनॉमिक्स में ये शब्द आए ना प्राइस थियरी, तो याद रखने का प्राइस डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, कैसे दाम तय होते हैं किसी भी वस्तु के। कोई वस्तु 3000 की है तो वो 3000 की कैसे बनी, कितने में पड़ी होगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना इसके अंदर प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, ये सारी चीजों की स्टडी जो है ना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। हाउ एग्जैक्टली प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज आर डिटरमाइंड, ये जानना माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थियरी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, यह है पार्शियल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले दोनों ही शब्द के मीनिंग समझ लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
पार्शियल मतलब पार्शियलिटी करना, अलग करके इंडिविजुअली स्टडी करना, आइसोलेट कर देना। पार्शियल तो आपने सुना ही है, पार्शियलिटी। तो यहां पर क्या होता है, पूरे प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करते ना, एक को उसमें से टुकड़ा निकाल करके स्टडी करते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल। और इक्विलिब्रियम एक तराजू है दोस्तों, बैलेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये चेक करता है एक वेइंग मशीन की तरह कि भैया दोनों वेरिएबल्स में क्या अंतर आ रहा है, क्या बैलेंस आ रहा है वेरिएबल्स के अंदर, बेरोजगारी में, गरीबी में, ये क्या क्या अंतर आ रहे हैं, क्या बैलेंस बन रहा है इकोनॉमिक वेरिएबल का, ये जांचना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम करता है। इक्विलिब्रियम जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो पार्शियल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल के अंदर पूरा स्टडी करेंगे, वो मैक्रो का काम है। माइक्रो का काम है पार्शियल स्टडी करना, यानी एक एक वेरिएबल को डिटेल में एनालाइज करना। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, जैसा कि मैंने कहा तराजू की तरह बैलेंस चेक करता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी एक यूनिट का क्या पोजीशन है वो जांचने का काम पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है। इट आइसोलेट, यहां से अंडरलाइन कर लीजिए, इट आइसोलेट यानी अलग करना, वेगड़ा करना। यस, इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली, उसकी पोजीशन इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली जांचना, चेक करना, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हमने आज पढ़ लिया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द बेस्ट शॉर्ट कोड लैब, यूएसपी, एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एस से स्लाइसिंग मेथड और एस से ही याद रखिए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और पी से आखिरी दो पॉइंट्स प्राइस थियरी एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर इसे लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, आईडी है राजगौर जयेश वी। आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम टेस्ट और क्विज वगैरह लेते रहते हैं। नोट्स भी आपको कई बार हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, इसका नाम है स्काई एजुकेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपना प्यार बरकरार रखेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।